आज की ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 12th के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब किसी मैटर में करंट को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट सोर्स को, तो उस कंडीशन में उस मैटर से होकर करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस मैटर में कैरियर ऑफ करंट प्रेजेंट है नहीं। इफ करंट सोर्स इज कनेक्टेड विथ मैटर, then flow of current is possible through the conductor. Yes or no, it depends on this thing that matter contains carrier of current or it does not contain carrier of current. तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये कैरियर ऑफ करंट क्या है। कैरियर ऑफ करंट का मतलब है कि बिकॉज ऑफ विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पॉसिबल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉसिबल होता है, उसे कैरियर ऑफ करंट कहते हैं। नॉर्मल वे में कैरियर ऑफ करंट्स आर आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब करंट के फ्लो के बेस पर मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। दे आर बैड कंडक्टर एंड गुड कंडक्टर। बैड कंडक्टर आर दोज मैटर्स इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट पॉसिबल। इट इज बिकॉज ऑफ absence of carrier of current. It means in such matters free electrons or ions are absent. बैड कंडक्टर्स में से होके करंट का फ्लो नहीं हो पाता, इसकी वजह ये है कि इनमें जो कैरियर ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयंस हैं, वो प्रेजेंट नहीं होते। देयरफॉर सच मैटर्स आर बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। इसलिए ऐसे मैटर बैड कंडक्टर या इंसुलेटर होते हैं, जैसे वुड, ग्लास, ये सब ऐसे मैटर्स हैं। प्लास्टिक, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस आर एब्सेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस नहीं होते। देयरफॉर पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट पॉसिबल थ्रू देम, इसलिए इनमें से इलेक्ट्रिक करंट का पैसेज नहीं होता। सच मैटर्स आर बैड कंडक्टर। नाउ अदर पार्ट इज गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर को हम कंडक्टर भी कहते हैं। सच मैटर्स इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस आर प्रेजेंट, दे आर गुड कंडक्टर। वे मैटर जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं, उन्हें हम गुड कंडक्टर कहते हैं। अब गुड कंडक्टर को दो पार्ट में बांटा गया है। गुड कंडक्टर, इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज metallic conductor and other one is electrolyte. पहला पार्ट मेटालिक कंडक्टर है एंड अदर पार्ट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो मेटालिक कंडक्टर में जो कैरियर ऑफ करंट है वे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर इन दोनों तरह के मैटर्स को हम कंपेयर करें तो हमें ये मेन पॉइंट्स मिलते हैं। इन केस ऑफ
metallic conductors carrier of current are free electrons. It means in metallic conductor flow of electric current is possible due to free electrons. मेटालिक कंडक्टर में करंट का फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। In metallic conductor, flow of electric current is possible in solid state also. इस तरह के मैटर में जो करंट का फ्लो है वो सॉलिड स्टेट में भी संभव है, पॉसिबल होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दी मेटालिक कंडक्टर, जब मेटालिक कंडक्टर में से होकर इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करते हैं तो एट दैट टाइम नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, ओनली फिजिकल चेंज कैन बी टेक्स प्लेस। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेटालिक कंडक्टर में से करंट का फ्लो होता है तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, कोई केमिकल चेंजिंग नहीं होती, केवल ये पॉसिबल है कि उसमें फिजिकल चेंज हो। जैसे अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई है तो सम पार्ट ऑफ करंट इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कोई केमिकल चेंज नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं, मेटालिक कंडक्टर में, इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, मेटालिक कंडक्टर के केस में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं देन रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीजेज, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट इट्स कंडक्टेंस इंक्रीजेज, लेकिन इसका कंडक्टेंस but its conductance decreases. Resistance and conductance are inversely proportional to each other. With increase in temperature, resistance increases and conductance decreases in case of metallic conductor. तो ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जो हमें मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर से हम इन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। In case of metallic conductor, flow of electric current is possible in solid state also. In metallic conductor, carrier of current are free electrons. During flow of electric current in metallic conductor, there is no change, there is no chemical change is possible. Only physical change can be takes place. With increase in temperature, resistance of metallic conductor increases, but conductance decreases. ये 4 पॉइंट्स हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स पे हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स पे जाने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं क्या। एक्चुअल में ऐसे कंपाउंड्स जो कि वाटर में डिजॉल्व करने पर आयंस में ब्रेक हो जाए, सच केमिकल कंपाउंड्स which break down into ions, 2 types of ions are known as electrolytes. After breaking they contain free ions, and ions are also carrier of current, therefore it is good conductor. Electrolyte is a good conductor. इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब इसे किसी वाटर जैसे सॉल्वेंट है उसमें जब डिजॉल्व करेंगे तो ये 2 तरह के 2 टाइप्स ऑफ आयंस में ब्रेक हो जाता है। ये आयंस फ्री टू मूव, ये आयंस फ्री मूवमेंट कर सकते हैं।
और यही फ्री आयंस कैरियर ऑफ करंट होते हैं, इसीलिए इसे गुड कंडक्टर के अंतर्गत रखा गया है। इट इज इंक्लूडेड इन गुड कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे NaCl, KCl, HCl, मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। Only few organic compounds are included in electrolytes. तो इलेक्ट्रोलाइट्स में ब्रेकिंग के बाद आयंस दो तरह के मिलने जरूरी है, वही इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत आते हैं। तो जब हम कंपेयर करते हैं मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स को, तो हमें ये पॉइंट्स दिखते हैं। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, flow of electric current is possible only in form of solution. इलेक्ट्रोलाइट के केस में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो सॉलिड स्टेट में पॉसिबल नहीं है। इट इज पॉसिबल व्हेन दे ब्रेक डाउन इनटू आयंस। जब वो आयंस में ब्रेक होंगे, वो आयंस में तभी ब्रेक होंगे व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब उन्हें वाटर में हम डिजॉल्व करेंगे। Therefore, it can be said that in electrolyte, flow of electric current is possible in liquid form or in form of solution. Second point की जब बात आती है, when electric current is passed in electrolytes, then chemical change takes place in the form of electrolysis. जब इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करेंगे तो उसमें केमिकल चेंजिंग होती है, जो कि मेटालिक कंडक्टर में नहीं हो रही थी। दैट इज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इन इलेक्ट्रोलाइट्स, कैरियर ऑफ करंट्स आर फ्री आयंस। इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो कैरियर ऑफ करंट्स हैं वो फ्री आयंस हैं, जबकि मेटालिक कंडक्टर में कैरियर ऑफ करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर डिक्रीजेज बट कंडक्टेंस इंक्रीजेज। सॉरी, मेटालिक कंडक्टर नहीं, हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज बट कंडक्टेंस इंक्रीजेज। इलेक्ट्रोलाइट के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, बिकॉज ऑफ इट कंडक्टेंस इंक्रीजेज। जबकि मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था, इलेक्ट्रोलाइट्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। तो यही बात कंडक्टेंस पे भी लागू होती है। मेटालिक कंडक्टर में, इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टेंस डिक्रीजेज, but in case of electrolytes, with increase in temperature conductance increases. मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टेंस कम होगा, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। इसके बाद और ढेर सारी चीज़ें हैं जिन पे मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड ओम्स लॉ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आदि पे हम चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में।